असदुद्दीन ओवैसी, इस नाम को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। मुस्लिमों की राजनीति करने में माहिर हैं। इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जो नतीजे ओवैसी के लिए निकलकर सामने आए, उन नतीजों ने कहीं ना कहीं ओवैसी की जड़ों को हिला दिया। दिमाग के जो तार हैं उनमें बिजली कौंध गई, क्योंकि जिस हैदराबाद सीट से ओवैसी और उनके परिवार अक्सर जीतते आए हैं, इस बार भी जीत हासिल की, लेकिन जीत का जो अंतर था वो कम हो गया। हैदराबाद क्षेत्र में ओवैसी को बहुत कम वोट मिले। औरंगाबाद की भी सीट 2019 में ओवैसी की पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार उनके उम्मीदवार भारी वोटों से हार गए। विधानसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा वो कामयाब नहीं हो सके और इसी के चलते अब उन्होंने ठाना है कि इंडिया गठबंधन में वो एंट्री करना चाहते हैं। इम्तियाज जलील पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका एक बयान सामने आया क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में चुनाव सामने हैं और महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, अलाई बनना चाहती है। जलील साहब ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाता हूं एक बार। इम्तियाज जलील ने कहा, हम इंडिया गठबंधन के साथ रहकर बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ लेने को लेकर वहां से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। मतलब ये लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ पार्टनरशिप करें, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वोटों की ही राजनीति है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शायद आपको यकीन ना हो कि ओवैसी साहब भी भगवा गमछा या भगवा चादर में लिपट सकते हैं, लेकिन वोटों की राजनीति आखिरकार करें तो करें क्या। मुस्लिमों की राजनीति करते करते इतने अंधे हो गए कि समझ ही नहीं आया कि कब इनके राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले अस्तित्व बचाने का संकट है। विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत मिली थी 2019 में, और आपका विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर भी रहे थे, लेकिन सीटें सिर्फ 2 ही जीतने में कामयाब हुए थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा गिरावट आई। औरंगाबाद सीट जो जीती थी, 1,34,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जिन लोगों से अब मिल रहे हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि भारी संकट अब ओवैसी की पार्टी पर आने वाला है। दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी का विस्तार हैदराबाद के अलावा कहीं ज्यादा कर नहीं पाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी कोशिश की, बिहार में भी कोशिश की, कामयाब भी हुए, 5 कैंडिडेट जीते भी, लेकिन वो बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, कोशिशें परवान नहीं चढ़ी। सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने वो आई है कि जिन मुसलमानों की ओवैसी राजनीति करते हैं उन मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। इस बार सीएसडीएस के मुताबिक सीएसडीएस ने मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न पे एक सर्वे किया, जिसमें निकलकर सामने आया कि हालिया लोकसभा चुनाव में 76% मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। यह अब तक रिकॉर्ड है। यूपी, बिहार और असम जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन की वजह से मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टी बुरी तरीके से हार गई। सिर्फ ओवैसी की पार्टी का यह हाल नहीं है। बदरुद्दीन अजमल असम से जीतते आए हैं, बड़े नेता माने जाते हैं मुसलमानों के, कई बार सांसद भी रहे, लेकिन इस बार धुबरी सीट से असम की यकीन मानिएगा 10 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए। अब ये जो एएमआईएम पार्टी है, इसे भी कहीं ना कहीं अब अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता हुआ नजर आने लगा है। और वैसे अभी हैदराबाद से सांसद हैं और पार्टी के मुखिया भी हैं। 2014 से पहले लोकसभा में सिर्फ 1 सीटों पर लड़ती थी, लेकिन 14 में पार्टी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 19 में वैसी पार्टी ने 3 और 24 में 14 कैंडिडेट देश भर में उतारे थे, लेकिन सिर्फ ओवैसी को अगर छोड़ दें तो नहीं जीती। ये यूएस काउंसलर हैं जिनसे असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात भी की। हिंदुओं की राजनीति भी अब करने लगे हैं, भगवा पटका भी पहनने लगे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि अब राहुल गांधी के सामने गिड़गिड़ाने की नौबत असदुद्दीन ओवैसी के सामने आ गई है, क्योंकि यह पार्टी अब समझ चुकी है कि सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करने से आप अपनी पार्टी का ना तो विस्तार कर पाएंगे, ना ही लोकसभा में अपने कैंडिडेट ज्यादा पहुंचा पाएंगे। तेलंगाना से आते हैं, लेकिन वहां भी विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये नहीं कर पाए थे। तो राहुल गांधी मेन आप लीडर, मास लीडर अगर माना जाए इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो राहुल गांधी ही हैं।
और महाराष्ट्र में चुनाव है, महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साथ हैं और अब असदुद्दीन ओवैसी भी साथ आना चाहते हैं सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। जिन असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस की बी टीम कहा गया, बीजेपी की बी टीम कहा गया, इसीलिए ओवैसी दोनों पार्टियों से बराबर की दूरी अक्सर बनाकर रहा करते थे और वक्त वक्त पर ऐसे उदाहरण भी वो पेश करते आए हैं कि वो किसी भी पार्टी की बी टीम नहीं है, लेकिन अब बी टीम नहीं बल्कि वो ए टीम बन जाना चाहते हैं, साथ चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का, जिससे कि उनका अस्तित्व बचा रहे। अगर इस गठबंधन में उन्हें जगह मिल जाती है, 2-4 सीटों पर 2-4 सीटें भी मिल जाती हैं जहां कैंडिडेट्स उतारने का मौका मिले और एक आध कैंडिडेट अगर जीत जाता है तब ओवैसी की पार्टी को थोड़ा सा जीवनदान मिल सकता है। लेकिन क्या यहां वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा? अगर मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी चले जाते हैं इंडिया अलायंस के पास तो मुस्लिमों की रहनुमाई करने के जो आरोप हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप हैं, वो इंडिया अलायंस पर अब तक जितनी भी पार्टियां हैं, वो उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो या फिर शरद पवार हो, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो तीनों पर लगते हैं और ओवैसी तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। तो क्या इससे हिंदू वोटर इकट्ठा नहीं होगा और सीधे सीधे बीजेपी को इससे फायदा नहीं होगा? तो क्या कुछ राजनीति ओवैसी के इस फैसले में है, वो भी समझने वाली बात होगी। और अगर महाराष्ट्र में यह अलायंस हो जाता है तो क्या आने वाले वक्त में और जो राज्यों में चुनाव है वहां भी इस पार्टी का अलायंस हो सकता है? हालांकि उत्तर प्रदेश में इन्होंने अलायंस किया था लेकिन वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, एक भी सीट नहीं जीत पाए। कहीं चुनाव प्रचार करते हुए भी असदुद्दीन ओवैसी दिखाई नहीं दिए हैं। तो ओवैसी के लिए इस वक्त ये बड़ा खतरा है कि वो अपना राजनीतिक अस्तित्व आखिर बचाएं तो बचाएं कैसे। ये जो 2 रिपोर्ट निकलकर सामने आई हैं, जिस तरीके से मुसलमानों ने अपना वोटिंग पैटर्न बदला है, सीएसडीएस की रिपोर्ट की अगर बात करें तो 76% मुसलमानों ने इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को वोट किया, क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है। पैन इंडिया पार्टी से अब मुस्लिम उसी को वोट करेगा। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पैटर्न देखने को मिला, दारुल उलूम देवबंद से भी ये बातें निकलकर सामने आई कि मुसलमानों ने इस बार चुनाव में बहुत सोच समझकर वोटिंग किया। यही वजह है कि अब मुस्लिम एक साथ एक होकर वोट कर रहे हैं और वो इंडिया अलायंस को वोट कर रहे हैं, खासकर इंडिया अलायंस में भी कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं। क्योंकि मैं कह रहा था कांग्रेस पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी है जिसके पास क्षमता है कि जो बीजेपी को सीधे टक्कर दे सके। बीजेपी को अगर इस देश में कोई पार्टी हरा सकती है नेशनल लेवल पर लोकसभा के लिहाज से तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं है, ममता बनर्जी का अस्तित्व बंगाल के बाहर नहीं है, उद्धव ठाकरे शरद पवार का अस्तित्व महाराष्ट्र के बाहर नहीं है, तेजस्वी यादव का अस्तित्व बिहार के बाहर नहीं है, हेमंत सोरेन का अस्तित्व झारखंड के बाहर नहीं है। तो तमाम राज्यों में अगर कोई पार्टी आज भी अस्तित्व में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। भले ही उसकी सीटें कम हो या उसके कार्यकर्ता कम हो, भले ही सीटें नहीं भी हो, लेकिन कार्यकर्ता उसे हर राज्य में मिल जाते हैं। तो सीएसडीएस के जो आंकड़े आए हैं चौंकाने वाले, उन्होंने ओवैसी की आंखों पर जो बंधी हुई पट्टी थी, मुसलमानों की जो राजनीति करते थे, उसे कहीं ना कहीं खोलने का काम किया है। और अब मुसलमानों का जो वोट है वो अपने साथ मिलाने के लिए कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में, इंडिया अलायंस में उन्हें जगह मिल जाए। हालांकि ये बहुत ज्यादा फायदा ओवैसी को पहुंचाएगा वैसा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हां इससे बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब जो राजनीति कर रहे हैं उसे साफ जाहिर होता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड का जब फैसला आया, बिल आया और मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे से मांग की कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए, उद्धव ठाकरे चुप थे इस मामले पर, 3-4 दिन चुप रहे, लेकिन मुस्लिमों का दबाव बढ़ा, प्रेशर बढ़ा और उद्धव ठाकरे से कहा गया कि आप स्टैंड क्लियर करिए कि आप किस तरफ हैं, आप इस बिल के विरोध में हैं या फिर पक्ष में हैं। और उद्धव ठाकरे को समझ आ गया कि महाराष्ट्र का चुनाव नजदीक है, तो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया उसके विरोध में रहने का फैसला उद्धव ठाकरे ने किया, जिससे कि अब उनका मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकता है। मुस्लिम वोट बैंक आखिर बटेगा कहां? उद्धव ठाकरे के पास जाएगा, शरद पवार के पास जाएगा, या फिर आपका ओवैसी साहब के पास आएगा, या फिर पैन इंडिया जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा? ज्यादातर मुस्लिम कांग्रेस पार्टी के साथ ही जाएगा, क्योंकि मुस्लिम जानते हैं बीजेपी को हराने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी ही है। तो अब ओवैसी साहब
राजनीति का इन्होंने पैटर्न बदला है और बीजेपी ने भी राजनीति का पैटर्न बदला है। बीजेपी भी अब खुलकर हिंदुओं की बात करने लगी है। उसे भी अब समझ आने लगा है कि 78% जो हिंदू हैं, अगर उन्हें ही हम एकजुट करके रखें तो लोकसभा के लिहाज से भी और विधानसभाओं के लिहाज से भी हम कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकते हैं। तो पैटर्न जो बदला है अस्तित्व बचाने के लिए, ओवैसी साहब ने, उसका सीधा फायदा महाराष्ट्र में बीजेपी को मिल सकता है और अगर और कहीं राज्यों में इस अलायंस के साथ जाते हैं तो वहां भी बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अस्तित्व बचाने के लिए जिस तरीके से ओवैसी गिड़गिड़ाने पर मजबूर हुए हैं वो वाकई में सोचने वाली बात है ओवैसी के भविष्य के लिहाज से। तो जिस तरीके से मांग की है इंडिया अलायंस से ओवैसी की पार्टी ने, AIMIM ने, कि आप हमें अपना हिस्सा बना लीजिए, उस पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।